ओम साई राम। श्री साई स्तवन मंजरी एक विनम्र श्रद्धांजलि साईं बाबा को श्री दास गणु महाराज कृत। मैं चरण स्पर्श करता हूँ श्री गणेश को। हे मयूरेश्वर, एक आप ही हैं जिस पर हम निर्भर हैं। हे गौरी के पुत्र, आप सर्वज्ञ हैं, आप समझ से परे हैं। आप जिनके पास बहुत बड़ा पेट है, रक्षा करिए श्री गणपति। आप सभी गणों और सभी देवी देवताओं में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको श्री गणेश कहते हैं। आपको शास्त्रों द्वारा स्वीकृत किया जाता है। आपका पावन चेहरा है बालचंद्र। हे माँ शारदा वाणी की देवी, आप शब्दों के क्षेत्र की स्वामिनी हैं। आपके अस्तित्व की वजह से सारे सांसारिक लेन देन चलते हैं। आप वो देवी हैं जो सारे लेखकों द्वारा पूजी जाती है। आप हमेशा से इस राष्ट्र का गौरव हैं। आपकी असीम शक्ति हर जगह पर विद्यमान है। मैं आपको नमन करता हूँ हे जगदम्बे। आप परमात्मा हैं और सभी संतों में परम प्रिय है। आप पंढरपुर के पंडरीनाथ के मानव अवतार हैं। आप असीम दया और करुणा के सागर हैं। हे नरहरि पांडुरंगा, आप वो हैं जो संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करते और सब जगह पर है। आज भी विज्ञान और सभी धार्मिक पुस्तकें आपके सार को जानने में लगी हुई है। वो लोग जिन्हें सिर्फ पुस्तकी ज्ञान है, आप उनके सामने स्वयं को प्रकट नहीं करते हैं हे चक्रपाणी, बल्कि वो सभी लोग मूर्ख हैं, केवल शब्दों के माया जाल में पड़े रहते हैं। सिर्फ साधु संत ही हैं जो आपको समझते हैं, बाकी सिर्फ असमंजस में रहते हैं। मैं आपको पूरी श्रद्धा और आदर के साथ दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे 5 सिर वाले शंकर, हे आप खोपड़ियों की माला पहनने वाले, हे आप नीले कंठ वाले दिगंबर, हे आप ब्रह्म रूपी पशुपति। जो भी हर समय आपका नाम स्मरण करता है, उसकी सांसारिक परेशानियां सहज ही समाप्त हो जाती है। हे धूर्जटी, ऐसी शक्ति है आपके नाम में। पूरी श्रद्धा के साथ मैं आपके चरणों को नमन करके यह स्तुति आपकी प्रशंसा में लिख रहा हूँ। आप हमेशा इस विशेष कार्य को पूरी करने में मेरी मदद करें। हे आप नीले कंठ वाले हैं। अब मैं नमन करता हूँ श्री स्वामी दत्तात्रेय जी को, जो माँ आरती के पुत्र है, भगवान विष्णु जी को, जो इंद्रदेव जी के परिवार के देवता हैं, संत तुकाराम जी के साथ साथ बाकी सब संतों को और सभी भक्तों को भी। जय हो, आपकी जय हो साईनाथ, जो पापियों का उद्धार करने वाले और परम दयालु हैं। मैं अपना सिर आपके श्री चरणों में रखता हूँ। अब आप मुझे अपनी सुरक्षा दें। आप ही पूरा संसार हैं, आनंद निवास हैं। आप स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो कि सभी पुरुषों में मिसाल हैं। आप जिनकी पत्नी माँ उमा है। आप ही कामदेव के शत्रु हैं। आप ही मानव रूप में भगवान हैं। आप ही ज्ञान के आकाश में सूर्य हैं। आप ही दया के सागर हैं। आप ही सांसारिक परेशानियों, दुखों, रोगों की औषधि हैं। आप गरीबों, दुखियों और दलितों के लिए चिंतामणि हैं। आप अपने भक्तों को शुद्ध करने वाली माँ गंगा हैं। आप दुनियादारी में डूबने वालों को पार लगाने का बेड़ा हैं। आप डरपोकों को शरण देने वाले हैं। आप ही इस महत्वपूर्ण सृष्टि की रचना के कारण हैं। आप जो कि शुद्ध चैतन्य हैं। आप वो दया और करुणा का खजाना है। यह विश्व आपकी ही एक लीला है। आपका जन्म नहीं हुआ है, आप अजन्मे हैं और मृत्यु भी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। यही अंतिम निष्कर्ष जिस पर हम पहुँचते हैं बहुत सोच विचार के बाद। जन्म और मृत्यु, यह विचार सिर्फ अज्ञान से पैदा हुआ है। आप इन दोनों से बेशक ही मुक्त हैं भगवान। अगर पानी झरने का रूप लेता है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसका निकास स्रोत वहाँ से है? वह पहले से ही पूरी तरह से वहाँ पर था, केवल पृथ्वी के अंदर से ही वह बाहर आया है। पानी जब एक गड्ढे में से उछलता है, इसीलिए उसका नाम होता है, और झरना उसका सही नाम बन जाता है। पानी के बिना वह सिर्फ एक गड्ढा ही है। पहले उछलना और फिर सूखकर गायब हो जाना, ऐसा पानी का स्वभाव नहीं है। इसीलिए झरने का जो पानी है, वह जिस भी गड्ढे को भरता है उसे महत्व नहीं देता है। वो तो सिर्फ यह गड्ढा है जो खुद पर गर्व करता है, किंतु वह तो यह पानी है जो उसे भरता है। इसीलिए जब पानी सूख जाता है तो वह गड्ढा खोखला हो जाता है। यह मानव शरीर एक खोखला नदी तल की तरह है। यह आत्मा जो झरने के शुद्ध पानी की तरह है। यद्यपि ऐसे अनगिनत गड्ढे हैं, फिर भी सब में एक ही तो है।
अब तक आप बिना आदि के हैं, आप दयालु हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि इस अज्ञानता के पहाड़ को नष्ट करने के लिए आप इंद्रदेव के वज्र बन जाइए। अभी तक ऐसे खोखले लोगों का इस धरती स्थल पर बड़ी संख्या में अस्तित्व रहा है, अभी भी बड़ी संख्या में मौजूद है और आगे भी भविष्य में बड़ी संख्या में आएंगे। ऐसे हर एक इंसान को एक अलग नाम और एक अलग रूप दिया गया है। इस तरह से इस संसार में उनकी पहचान की जाती है। इसीलिए इस आत्मा के अंतर को समझना मेरी और तेरी के रूप में उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई द्वैत नहीं, इसीलिए वह निश्चित रूप से आत्मा ही है और इसीलिए यह आत्मा पूरे ही संसार के अंतर्गत है। तब फिर कैसे यह द्वैत भाव मेरा और तेरा, इस पर विचार किया जा सकता है। पानी जो बादलों में छुपा हुआ है वो एक ही है, लेकिन जब वह धरती पर बरसता है तो वह अलग अलग रूप ले लेता है। जब वो गोदावरी माँ में गिरता है तो वो पवित्र गोदावरी नदी जी कहलाने लगता है, और जब वो कुएं में गिरता है तो उसकी पवित्रता वैसी नहीं रहती। संत पवित्र गोदावरी नदी है और हम उसके पवित्र जल है। हम लोग कीचड़, कुआं, झील है। यही अंतर है आप में और हम लोगों में। अपने जीवन निर्वाह करने के लिए हम सबको हमेशा हाथ जोड़कर अपने आप को आपको समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि हम धर्मपरायण हैं। यह तो खुद के नदी के तल के कारण है कि गोदावरी नदी जी का जल पवित्र है। अगर केवल सिर्फ पानी माना जाए तो वह तो हर जगह एक ही है। गोदावरी नदी जी का जल वास्तव में बहुत पवित्र माना गया है। उसकी पवित्रता वह हर उस भूमि को देती है जहाँ से वह बहती है। पानी जो बादलों में छुपा हुआ है भूमि के उस भाग को नहीं बदलता जिस पर वह गिरता है, बल्कि भूमि का जो वो भाग है वह विद्वानों और शास्त्रों द्वारा गोदावरी नदी जी कहा गया है। जब पानी कहीं और गिरता है तब वह मिट्टी के रूप को अर्जित कर लेता है। यद्यपि शुरू में वह मीठा होता है, लेकिन दूषित और कड़वा खारा बन जाता है बाद में। वैसे ही आपके साथ है हे गुरु राया, जिनमें 6 दोषों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य की अशुद्धि नहीं है। उस पवित्र रूप को यह नाम संत देना उचित है। इसीलिए सारे संत गोदावरी हैं और कृपा से भरे हुए हैं। सभी प्राणियों में उनका स्थान सर्वोच्च है। सृष्टि के आदिकाल से ही गोदावरी नदी जी का अस्तित्व रहा है। हमेशा से वह पानी से भरी रही और आज तक उसमें कोई अभाव नहीं है। देखिए, रावण का शत्रु भी गोदावरी नदी जी के किनारे आया था। देखिए, भगवान श्री राम भी गोदावरी नदी जी के किनारे आए थे, लेकिन उसका पानी बहता ही रहा। और आज जो पानी है वह पुराने पानी जैसा नहीं है, सिर्फ नदी तल ही है जो पहले जैसा है। उसका पानी तो समुद्र में प्रवाहित हो गया, लेकिन उस नदी तल की पवित्रता आज भी अनंत है। हर साल पुराना पानी बह जाता है और नया पानी नदी तल में प्रवाहित होता है। यह एक नियम है, जैसा आप जानते हैं। एक सदी एक साल की तरह है। उस सदी के चरण बहते हुए पानी की तरह है, जबकि महान आत्माएं पानी में लहरों की तरह है। ये संत जो कि गोदावरी नदी जी के समान है, शुरुआती सदी में सनक सनंदन इनकी बड़ी भारी भीड़ आई। उसके बाद नारद जी, तुम्बर जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, शक्तिशाली राजा बलि जी, शबरी जी, अंगद जी, वायु कुमार जी, विदुर जी, गोपिका जी, इस प्रकार बहुत से वर्तमान समय में आए। हर एक पूर्व सदी में यह भीड़ बार बार आई, जिसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। इस वर्तमान सदी में इस पवित्र गोदावरी नदी जी ने आपके रूप में आकर हे साईनाथ सचमुच ही इस भूमि को शीश दिया है। इसीलिए मैं पूरी श्रद्धा से आपके चरणों को नमन करता हूँ। हे महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मेरी गलतियों पर ध्यान न दें। मैं तो एक गरीब, नीच और अज्ञानी आदमी हूँ, सबसे बड़ा पापी, अनेक दोषों से ग्रस्त। लेकिन कृपया मुझे छोड़िएगा नहीं। लोहे के जो स्वाभाविक दोष है, पारस उसे नज़रअंदाज नहीं करता है। पारस उसे नज़रअंदाज कर देता है। गांव, लेंडी, नाली और छोटी छोटी धाराओं को गोदावरी नदी जी अस्वीकार नहीं करती। मैं पूरी तरह से दोषों से भरा हूँ। आप अपनी दयालु दृष्टि से जल्द इनका नाश करें, यही आपके दास का आपसे निवेदन है। अगर पारस के संपर्क में आने के बाद भी लोहे के स्वाभाविक दोष नहीं बदलते तो हे गुरु राया, ये तो पारस का ही अपमान है। आप मुझे पापी मत रहने दीजिए, आप अपने को छोटा मत कीजिए।
देखिए, आप पारस हैं और मैं लोहा। मेरी मुक्ति की आपको भी चिंता है। एक बच्चा हमेशा गलतियाँ करता है, लेकिन एक माँ उसे गाली नहीं देती। ऐसा सोचकर आप मुझ पर कृपा करिए। हे सद्गुरु साईनाथ, आप मेरे कल्पतरु हैं। आप निसंदेह ही इस सांसारिक सागर को पार करने का माध्यम है। आप ही कामधेनु हैं, आप ही चिंतामणि हैं, आप ही ज्ञान के आकाश में सूर्यदेव जी हैं। आप गुणों की खान हैं। हे साईनाथ, आप तो स्वर्ग की सीढ़ी हैं। हे पवित्र और शुद्धतम, हे पवित्र और परम आनंद के अवतार, हे परमात्मा, हे अद्वैत, हे ज्ञान के सागर, हे परम ज्ञान के अवतार, सभी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, हे भक्तों के शरणार्थी, कृपा करिए, मुझ पर कृपा करिए। आप सद्गुरु मच्छिंदर हैं, आप महात्मा जालंधर हैं, आप निवृत्तिनाथ जी भी हैं, आप संत ज्ञानेश्वर जी भी हैं, आप कबीर जी, शेख मोहम्मद जी, एकनाथ जी भी हैं, आप बोधला जी, आप सावंता माली जी हैं, आप संत तुकाराम जी हैं। साईनाथ, आप संत सुख, आप माणिक प्रभु हैं। आपका वर्तमान स्वरूप और आपकी विविध प्रकृति दोनों ही समझने में बहुत कठिन है। आप अपनी जाति और धर्म की जानकारी किसी को भी प्रकट नहीं करते हैं। साईनाथ, कोई आपको मुसलमान कहता है तो कोई आपको ब्राह्मण कहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की तरह आप भी रहस्यमय हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखकर अलग अलग लोग उन्हें भिन्न भिन्न नामों से बुलाते थे। कोई उन्हें यदुभूषण तो कोई उन्हें गोपाल कहते। माँ यशोदा उन्हें लाडला कहती, कंस उन्हें अपना काल कहते, उद्धव जी उन्हें प्रिय कहते, अर्जुन उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। इसी तरह है गुरु राया, हर मनुष्य अपनी मनोदृष्टि के आधार पर आपको अलग अलग नाम देते हैं। यह मस्जिद आपका निवास स्थान होना और आपके कानों का न छिदा होना, सबका आपको रहमान कहना, इसीलिए आपको मुसलमान कहना तार्किक है। उसी तरह अग्निदेव जी का पूजन आपके द्वारा होना। दया के स्वामी, मेरे निष्कर्ष में आप एक हिंदू हैं, लेकिन यह ऊपरी अंतर सिर्फ अज्ञानियों को प्रभावित करता है, लेकिन जो ज्ञान के इच्छुक है वे प्रभावित नहीं होते। आप स्वयं ब्रह्म हैं। जाति और धर्म का आपसे कोई संबंध नहीं है। आप सर्वोच्च गुरु हैं। आप सृष्टि के रचयिता हैं। हिंदू मुसलमान के बीच एकता और मेलजोल लाने के लिए ही आप मस्जिद में अग्निदेव जी की पूजा करते हैं और अपने भक्तों को अपनी लीलाएं दिखाते थे। आप धर्म और जाति से परे हैं। आप ही ब्रह्मांड हैं, शाश्वत सत्य हैं। आप सच में वही हैं। आप मनुष्य की कल्पना से परे हैं। आप पर अनुमानों और शंकाओं की खुली छूट ने अनेक वाद विवादों को पनपाया है। वहाँ पर मेरे मामूली शब्द कैसे जीत सकते हैं? लेकिन जब मैं आपको ध्यान से देखता हूँ तो मैं शांत नहीं रह पाता, क्योंकि गुणगान करने वालों के लिए शब्द ही एक माध्यम है। इसीलिए शब्दों के द्वारा ही जितना भी वर्णन में संभव है मैं आपकी कृपा से हमेशा ही करता रहूँगा। मैं समझता हूँ कि संत महान है और ईश्वरीय दिव्य अलौकिक शक्ति से युक्त है, सभी के साथ समान भाव रखते हैं और तेरा और मेरा का कोई भेद नहीं करते। हिरण्यकश्यप और रावण मारे गए क्योंकि वो ईश्वर से घृणा करते थे, लेकिन संतों ने ऐसा नहीं किया और घृणा और नफरत का निवारण किया। गोपीचंद ने कूड़े के ढेर में महात्मा जालंधर को जला दिया, लेकिन उन्होंने उससे द्वेष नहीं किया, बल्कि राजा इस भौतिक संसार से मुक्त हो गया और यादगार बन गया। इससे शक्तिशाली और दयावान है संत, जिनकी महिमा अवर्णनीय है। संत सूर्यदेव जी हैं और उनकी कृपा रोशनी है। संत चंद्रदेव जी की तरह सुंदर है और उनकी कृपा चांदनी की तरह सौम्य यानी सरल है। संत सुखदायक कस्तूरी है और उनकी कृपा उसकी खुशबू की तरह है। संत सरस गन्ना है और उनकी कृपा उसकी मिठास की तरह है। संत निश्चित ही अच्छे और बुरे दोनों की तरफ एक समान है, उल्टा उनको पापियों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। गोदावरी नदी जी के पानी में सिर्फ गंदे कपड़े धोने के लिए आते हैं। साफ कपड़े एक पेटी में गोदावरी नदी जी के तट पर दूर रहते हैं। आपके चरण कमलों के दर्शन गोदावरी नदी जी में स्नान की तरह है। हे साईं समर्थ, मेरे पापों को धोइए और मुझे शुद्ध और पवित्र करिए। हम सांसारिक लोग बार बार दोषों को इकट्ठा करते हैं, इसीलिए हम सभी लोग आपके दर्शनों के लिए सही हैं।
गोदावरी नदी जी के तट पर ही धुलाई के लिए कपड़े आते हैं। अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो यह तो गोदावरी नदी जी की ही बदनामी है। आप घने पत्तों वाले ठंडे और छायादार पेड़ हैं। हम सब यात्री हैं जो कि सूर्य देव जी की झुलसने वाली किरणों की तरह इस जीवन की आपदाओं से परेशान हैं। हे गुरु राया, आप दयालु हैं और इस तपती हुई गर्मी में हमारी रक्षा इस तपती हुई गर्मी से हमारी रक्षा करें। आपकी सौम्य कृपा की ठंडी छाया बहुत ही अद्भुत है। हे गुरु राया, आप दयालु हैं, इस तपती हुई गर्मी यानी हमारी परेशानियों से हमारी रक्षा करें। आप सौम्य कृपा की ठंडी छाया आपकी सौम्य कृपा की ठंडी छाया बहुत ही अद्भुत है। अगर पेड़ के नीचे बैठकर भी किसी को सूर्यदेव जी की गर्मी लगे तब फिर कौन उस पेड़ को छाया देने वाला पेड़ कहेगा। देखिए, आपकी कृपा के बिना कुछ भी इस संसार में सही नहीं हो सकता है। सच को कायम रखने के लिए ही शेषायिनी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से दोस्ती की। सुग्रीव जी की दयालुता के वजह से ही विभीषण जी भगवान श्री राम से मिले। संतों की वजह से ही श्री हरि का गुणगान होता है। ब्रह्म निराकार है, शास्त्र भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसे सगुण रूप देने के लिए ही संतों ने निराकार की उपासना को कम किया है। वैकुंठवासी भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण, भगवान विट्ठल जो कि रुक्मणी जी के पति हैं, ने दामा जी के लिए महर का रूप लिया। भैंसों के शव को उठाने के लिए संत चोखा मेला ने जगत आत्मा से कार्य कराया। संतों की महिमा जानकर जग जीवन ने पानी उठाने का काम किया। संत ईश्वर से अधिक दयालु है जो कि शाश्वत सत्य, ज्ञान और आनंद के स्वामी हैं। इससे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं। आप ही हमारी माता और हमारे पिता हैं। हे सद्गुरु साईनाथ, शिरडी के निवासी साईं बाबा, आपकी लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, तो फिर मेरी साधारण वाणी कैसे न्याय कर सकती है। पापियों को बचाने के लिए ही आप शिरडी आए। मिट्टी के दियों में पानी डालकर आपने उन्हें जलाया। छोटे से अजीब माप के लकड़ी के पटरे को आपने अपना बिस्तर बना लिया। इस प्रकार आपने अपने भक्तों को आपकी यौगिक शक्तियाँ दिखाई। बहुत सी स्त्रियों के बाँझपन को आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया। बहुत से लोगों की बीमारियों को आपने उदी से ठीक किया। आपके लिए सांसारिक परेशानियों को दूर करना असंभव नहीं है। क्या चींटी का भार एक हाथी बोझ समझता है। हे गुरु राया, सभी दीनों पर दया करिए। मैं आपके चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता हूँ। कृपया मुझे खुद से दूर मत करिए। आप राजाओं के राजा हैं। आप स्वयं कुबेर देव जी से भी धनवान हैं। आप परम कल्याणकारी हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं है। दूसरे सभी देवी देवताओं की पूजा के लिए एक विधि निर्धारित रहती है, लेकिन आपकी पूजा के लिए आपसे योग्य कुछ नहीं। देखिए, सूर्यदेव जी के क्षेत्र में दीपावली का त्यौहार आ गया, लेकिन उसे मनाने के लिए क्या साधन होने चाहिए। सागर की प्यास बुझाने के लिए इस धरती माँ पर उतना पानी नहीं है। आग को गर्माहट देने के लिए कहाँ से ऊष्मा को लाया जाए। आपकी पूजा की हर सामग्री में आपका ही तत्व है। और हे श्री समर्थ गुरु राया, शुरुआत से ही वो आपका हिस्सा रही है। मेरी हर बात दार्शनिक रही है, क्योंकि मैंने स्वयं सत्य का अनुभव नहीं किया है। बिना अनुभव किए और बिना अर्थ जाने मैंने शब्दों को बोला है। अगर विधि विधान से मुझे आपकी पूजा करनी है तो हे श्री समर्थ, उसको करने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। सिर्फ अपनी सोच के आधार पर ही मैं आपकी पूजा करूँगा। हे दयावान, सिर्फ मैं अपनी कल्पना के आधार पर ही आपकी पूजा करूँगा। हे दयावान, आप इस दास की उस पूजा को स्वीकार करें। अब मैं अपने आंसुओं से आपके चरण कमलों को धोता हूँ। सच्ची भक्ति के चंदन का आपको लेप लगाता हूँ। इन सजावटी शब्दों का लंबा अंगरखा आपको देता हूँ। श्रद्धा और प्रेम की माला आपको पिन्हाता हूँ। पापों और दुष्टता की धूप को मैं आपके सामने जलाता हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ कि वह शुद्ध है, फिर भी आपके सामने उससे कोई दुर्गंध नहीं आएगी। सद्गुरु की बजाय अगर किसी और के सामने यह जलाई जाए तब उस धूप के साथ ये होगा, जैसे ही धूप को आग से जलाया जाएगा उसकी खुशबू तुरंत ही निकल जाएगी। लेकिन आपके सामने ऐसा नहीं होगा। आपके सामने दोष जलकर खत्म हो जाएंगे और फिर सिर्फ अच्छाई रह जाएगी, ताकि दुनिया उसे देख सके।
एक बार मन का मेल जल जाए तब मन शुद्ध हो जाता है, जिससे गंगा नदी जी जो पावन होती है वो सारी अशुद्धियों को धो देती है। लोभ और मोह का दीपक मैं आपके सामने जलाता हूँ ताकि हे गुरु राया आप मुझे ज्ञान, तप और वैराग्य का प्रकाश दे सकें। पूर्ण श्रद्धा का सिंहासन मैं आपको बैठने के लिए देता हूँ। कृपया आप उस पर विराजित होइए और मेरी भक्ति का प्रसाद नैवेद्य स्वीकार करें। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और मुझे उसका सत्व दें, क्योंकि मैं आपकी संतान हूँ और आपके दुख पर मेरा पूरा अधिकार है। मेरा मन दक्षिणा है जिसे मैं आपको देता हूँ, इसीलिए अब किसी भी कर्म का पाप और पुण्य मेरा नहीं होगा। अब पूरी विनम्रता, श्रद्धा और भक्ति के साथ मैं आपको शत नमन करता हूँ। हे दयावान साईनाथ, कृपया इसे स्वीकार करें। प्रार्थनाष्टक। जो शांत मन वाले हैं उनकी जय हो साईनाथ, जो दयावान है उनकी जय हो, जो करुणा के सागर और सत्य के अवतार हैं उनकी जय हो, जो अज्ञानता को दूर करने वाले हैं उनकी जय हो। आप धर्म और जाति से परे हैं, जो समझ से परे और पाप ताप हरने वाले हैं। शिव रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए शिरडी के साईं बाबा। आप दिव्य ज्ञान के सूर्य हैं, आपकी जय हो। आप इच्छा पूर्ति वाले और कल्याणमय हैं, आपकी जय हो। भक्तों के मन को जानने वाले राजा हैं, आपकी जय हो। आप आत्मसमर्पित लोगों के रक्षक हैं, आपकी जय हो। आप सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हैं, आपकी जय हो। आप संसार को बनाए रखने वाले विष्णु देव जी हैं, आपकी जय हो। आप जगत का नाश करने वाले श्री भगवान जी हैं, आपकी जय हो। आप शक्तिशाली रुद्र हैं, आपकी जय हो। इस संसार में कोई जगह नहीं जहाँ पर आप नहीं हैं। आप सारे लोगों में विद्यमान हैं। आप सभी लोगों के हृदय में वास करते हैं। हे साईनाथ, आप कण कण में समाये हुए हैं। हमारे सभी पापों के लिए हमें माफ़ करिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और हमारे भ्रम और संशयों को भी आप दूर करिए। आप कामधेनु हैं और मैं बछड़ा, आप चंद्रदेव जी हैं और मैं उसकी रोशनी से गला हुआ पत्थर। अपने बच्चों से प्रेम करने वाले हैं आप, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप अपना हाथ मेरे सर पर रखकर आशीर्वाद दें और मेरी चिंताओं और रोगों को दूर करें। हे प्रभु, आप दासगणों को अपना लीजिए और अपने हृदय से लगा लीजिए। इस स्तुति के द्वारा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा आपकी दया मुझ पर बनाए रखिए। मेरे पापों, दुखों, कष्टों और दरिद्रता को दूर करिए और मेरे नेत्रों में हमेशा आपका ही स्वरूप बना रहे। आप गाय हैं और मैं बछड़ा, आप माता हैं और मैं आपका बच्चा। मेरे प्रति आप कठोर न बने बल्कि मुझसे प्यार करें। आप मलयगिरी के चंदन हैं और मैं कांटेदार झाड़ी हूँ। आप जीवन देने वाले गोदावरी नदी जी के जल हैं और मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। अगर आपके दर्शन के बाद भी मेरे दोष दूर न हो तो हे गुरु राया, कौन आपको चंदन कहेगा। आप मलयगिरी का चंदन है और मैं कांटेदार झाड़ी हूँ। आप जीवन देने वाली माँ गोदावरी हैं और मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। अगर आपके दर्शन के बाद भी मेरे दोष दूर न हो तो हे गुरु राया, कौन आपको चंदन कहेगा। सद्गुरु, आपकी श्रेष्ठता तभी है जब आप मेरे दोषों को दूर करें। कस्तूरी के निकट होने से ही धूल भी मूल्यवान बन जाती है। फूल अपनी सुगंध उस धागे को भी देते हैं जिससे वे बंधे रहते हैं। यही महान संतों का तरीका है। जिसके भी संपर्क में वे आते हैं उनको वो अच्छाई प्रदान करते हैं, फिर इस संसार में उसका मूल्य बढ़ जाता है। पवित्र भस्म, बाघ की खाल और नंदी भगवान शिव का प्रतीकात्मक हिस्सा है, इसीलिए इन सभी की प्रशंसा हर जगह होती है। ग्वालों के मनोरंजन के लिए ही वृंदावन में यमुना नदी जी के तट पर भगवान श्री कृष्ण ने दही और काला का खेल खेला, जिसने ज्ञानियों के बीच मान्यता प्राप्त की। आप दयावान और करुणामय हैं मेरे प्रिय, और आपका हृदय प्रेम से भरा है। मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ करिए और मुझ पर दया करिए। जिन भी भौतिक और सांसारिक पदार्थों से मेरा कल्याण होगा,
हे गुरु राया, आप मुझे वही देंगे, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। हे प्रभु, मैं खारा जल हूँ और आप सागर में मिठास है, लेकिन अगर आप मुझ पर कृपा करेंगे तो मुझ में भी मिठास आ जाएगी। हे प्रभु, आप में अपार शक्ति है कि आप सागर में मिठास भर सकते हैं। आप मालिक हैं और मैं सेवक हूँ, इसीलिए इस दासगणों की प्रार्थना को आप स्वीकार करें। आप सभी गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और आपकी प्रसिद्धि सब जगह फैली है। मात्र मेरे जो भी दोष हैं, उन सबको आप ही दूर करें। अब मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। हे गुरु समर्थ, आप ही मेरे रक्षक हैं। जो बच्चा अपनी माँ के हाथ में होता है, क्या वो भी कभी डरता है? जो यह स्तुति हर रोज़ प्रेम और श्रद्धा से पढ़ेगा, साईनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी करेंगे और उसे सुख और शांति देंगे। यह स्तुति दिव्य कवच के समान हमेशा रक्षा करने वाला और वरदान देने वाला है। जो भी इस स्तुति को अच्छे से पढ़ेगा, 1 साल के अंदर ही इसकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। स्नान से पवित्र होने के पश्चात हर रोज इस स्तुति का प्रेम और श्रद्धा से पाठ करने से प्रभु हमारे मन को भी शुद्ध कर देंगे। गुरुवार का दिन गुरुदेव जी का होता है और उस दिन सद्गुरु को दिल से याद करना चाहिए। गुरुवार को इस स्तुति का पाठ करना बहुत ही कल्याणकारक और सहायक होता है। एकादशी का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इसका पाठ श्रद्धा से करना कल्याणकारक, सुखद और चमत्कारिक होता है। जो इसका पाठ पूरी श्रद्धा से करेगा, उसको सद्गुरु के दर्शन होंगे और उनकी कृपा से सांसारिक और भौतिक सुखों के साथ साथ सुख, शांति और मोक्ष भी प्राप्त होगा। स्तुति के पारायण से कमजोर दिमाग वाला भी बुद्धिमान बन जाता है। इस स्तुति को पढ़ने से लंबी उम्र मिलती है और असामयिक मृत्यु से रक्षा होती है। इस स्तुति में प्रभु की दया समाई है। श्रद्धा और प्रेम से इसका पाठ करने से निर्धन को भी धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि सच में साईनाथ ही महाकुबेर देव जी और भगवान शिव हैं। साईं बाबा की उपस्थिति बहुत ही शुभ और सुखद है। इस स्तुति का पाठ कल्याणकारक फल देने वाला है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और रोगियों को रोगों से मुक्ति मिलती है। इस स्तुति को पढ़ने से जीवन सुंदर बनता है, शाश्वत सत्य और धर्म का ज्ञान होता है, डर, भय और चिंताएं सभी दूर होती है और मान, सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलती है। इस स्तुति का हृदय से आदर करो, इसकी शक्ति पर अपनी पूरी श्रद्धा रखो, साफ और पवित्र मन से इसे समझो और सारे संशयों और वहमों को दूर कर दो। शिरडी की तीर्थ यात्रा पर जाओ, वहाँ श्री साईं बाबा के चरण कमलों पर ध्यान लगाओ, जो कि अपने भक्त के लिए कल्प वृक्ष हैं और दीन दुखियों को दूर करने वाले हैं। बाबा की प्रेरणा से और उनकी आज्ञा से ही यह स्तुति हुई, वरना अगर बाबा का आशीर्वाद नहीं होता तो क्या यह स्तुति हो पाती। शक संवत 1840 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन दूसरे पहर में साईं बाबा की यह स्तुति पूरी हुई। महेश्वर के पवित्र स्थल पर, जो नर्मदा नदी जी के तट पर स्थित है, श्री अहिल्या देवी जी के समाधि के पास साईनाथ जी की स्तवन मंजरी पूरी हुई। माधनता के पवित्र क्षेत्र में यह स्तुति प्रकट हुई। श्री साईं बाबा ने मेरे मन की आवाज़ बनकर मुझसे हर शब्द बुलवाया। दासगणों, जो कि श्री साईं बाबा और अन्य सभी साधु संतों का सेवक है, अपनी इंद्रियों को वश में कर उन्होंने यह स्तुति लिखी, लेकिन इसे लिखवाने वाले पृथ्वी के प्रभु श्री साईं बाबा ही है। श्री साईनाथ की यह विनम्र स्तुति इस सांसारिक सागर को पार कराने में मदद करेगी। सारे संसार में साईं छाए हैं, इसीलिए यह सेवक, यह दास आपके प्रभु साईनाथ, प्रभु पांडुरंगा जी के गुणगान गाता है। श्री हरि हर को यह समर्पित, सबको शुभ हो। पुंडलिक वरदा विठ्ठल, सीता कांत जी को याद करें। जय जय सिया राम, जय जय राम। पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को यह अर्पित है। जय साई राम, ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। ओम राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म परमात्मा
पूर्ण सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी आपकी जय हो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। ओम साई राम।